Hello, good morning students. How are you? Welcome to our video number 3 of chapter 1 नंबर एंड न्यूमरेशन। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने इसकी जो एक्सरसाइज थी 1A उसको कंप्लीट कर लिया था अपन ने। अब अपन इसके आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। देखो अगला टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑन पेज नंबर 10। आप ओपन कर लो अपनी टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक है आज का वो है फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। मैंने लिखा हुआ भी है बोर्ड पे, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। बहुत इजी टॉपिक है, देखते समझते हैं अपन इसको। देखो, फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन द नंबर इन द digit itself regardless of its position in the number. Therefore in 3 5 6 8 the face value of 3 is 3, 5 is 5, 6 and 6। देखो इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे पहले जो अपने को टॉपिक दिया हुआ है इसके अंदर सबसे पहली वाली चीज़ है फेस वैल्यू। इसको अपन डिस्कस करते हैं। देखो फेस वैल्यू क्या चीज़ होती है। फेस वैल्यू वो होती है जैसे कि मेरे पास गिवन है 3, 4, 5, 6, ओके। तो अब इसकी कोई मेरे को बोले फाइंड आउट दी फेस वैल्यू, मेरे को कोई फेस वैल्यू निकालने के लिए बोले तो मैं कैसे निकालूंगा। बहुत इजी है, जो आपके फेस, आपके फ्रंट में जो आपको दिख रहा है वो ही फेस वैल्यू है। कैसे आपको दिख रहा है 3, 4, 5, 6 दिख रहा है। तो अब इसके अंदर जो 3 है ना आपको दिख रहा है, आपके फेस के सामने भी है ना। तो ये क्या हो जाएगा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू सिंपल है, जो आपको फेस के सामने दिखाई दे रही है जो आपको, वो हो जाएगी फेस वैल्यू। ऐसे ही नेक्स्ट है 4, ये भी प्लेस वैल्यू है, ये भी फेस वैल्यू है एंड ये भी फेस वैल्यू है, ठीक है। ये सभी जो अपने को दिखाई देते हैं वो फेस वैल्यू होते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है अपनी प्लेस वैल्यू की, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है अपन इसको डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले अपने को जो नीचे एग्जाम्पल है, लुक एट दी फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, इसको आप देखो। इसके अंदर दे रखा है 6, 4, 5, 7। मेरे को गिवन है 6, 4, 5 एंड 7, ठीक है। अब आपने लास्ट वीडियो के अंदर भी अपन ने पढ़ा था, या फिर उससे फर्स्ट जो वीडियो थी उसके अंदर भी अपन ने पढ़ा था कि जो ये नंबर है ये किस पे है, इनकी पोजीशन क्या है। ये आया है वंस पे, ठीक है। याद आ रहा है आपको, ये वंस पे है, ये टेंस पे है, ये 100 पे है, देन ये है 1000 पे, TH मतलब कि 1000। ये 1000 पे है 6, ये 100 पे है 4, ये टेंस पे है 5 एंड O है ये O, ठीक है। O पे है मतलब कि वंस पे है 7, ठीक है। तो अपने को अब क्या करना है, प्लेस वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड आउट होती है। सबसे पहले देखो फेस वैल्यू आपको निकालना मैंने सिखा दिया है। जो आपको फ्रंट में दिख रही हो, जो भी वैल्यू गिवन है वो फेस वैल्यू है। जो भी आपके फेस के फ्रंट में है वो फेस वैल्यू है। 7 है फेस वैल्यू है, 5 है फेस वैल्यू है, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि माना कि इसके अंदर फेस वैल्यू क्या है 7 है, क्या गिवन है मेरे को, फेस वैल्यू 7 है। तो अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगा, वंस से। वंस में कितना आता है 1 आता है। वंस में कितना नंबर, गिवन डिजिट क्या होती है वंस में 1 होती है। तो इसको मल्टीप्लाई बाय मैं 1 कर दूंगा तो अपने पास आ जाएगा आंसर 7, ठीक है। क्लियर है आपको। वैसे ही अपन नेक्स्ट देखेंगे। अब मेरे पास गिवन है 5, ये तो हो गया इसका। अब मैं 5 वाले को फाइंड आउट करूंगा। बिल्कुल सेम 5 की फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू 5 की फेस वैल्यू है खुद 5 खुद ही एक फेस वैल्यू है क्योंकि अपने को फ्रंट में दिख रही है, ठीक है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा। आई थिंक आप लोगों को कईयों को पता भी चल गया होगा कि अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। इसकी पोजीशन किस पे है, इसकी पोजीशन है टेंस वाली वैल्यू पे।
टेंस जो वैल्यू है, जो टेंस वाली पोजीशन होती है उसके ऊपर है। टेंस में कितने नंबर अपने को मिले होते हैं, टेंस की पोजीशन क्या होती है 10, टेंस होती है, उसके अंदर अपन 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ गया मेरे पास 50, 5 10 जा 50। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सेम होगा 100 के साथ, 4 के साथ। तो अब इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, देखते हैं इसको भी। इसको मैं करूँगा, फेस वैल्यू क्या है 4 की, खुद 4 ही है, मैंने 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय किससे करूँगा मल्टीप्लाई, ऊपर क्या गिवन है मेरे को 100 वाली प्लेस वैल्यू पे है ये, तो 100 से ही इसको जो मैं है मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 400। क्लियर है आपको, बिल्कुल समझ में आ रहे हैं कंसेप्ट। अब देखो अपने को लास्ट गिवन है 6, ठीक है, वो थोड़ा नीचे हो जाएगा। तो इसको गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, वेलकम टू अवर वीडियो नंबर 3 ऑफ चैप्टर 1 नंबर एंड न्यूमरेशन। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने इसकी जो एक्सरसाइज थी 1A उसको कंप्लीट कर लिया था अपन ने। अब अपन इसके आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। देखो अगला टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑन पेज नंबर 10, आप ओपन कर लो अपनी टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक है आज का वो है फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। मैंने लिखा हुआ भी है बोर्ड पे, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। बहुत इजी टॉपिक है, देखते समझते हैं अपन इसको। देखो, फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन द नंबर इन द digit itself regardless of its position in the number. Therefore, in 3, 5, 6, 8, the face value of 3 is 3, 5 is 5, 6 and 6. देखो इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे पहले जो अपने को टॉपिक दिया हुआ है इसके अंदर सबसे पहली वाली चीज़ है फेस वैल्यू। इसको अपन डिस्कस करते हैं। देखो फेस वैल्यू क्या चीज़ होती है, फेस वैल्यू वो होती है जैसे कि मेरे पास गिवन है 3, 4, 5, 6, ओके। तो अब इसकी कोई मेरे को बोले फाइंड आउट दी फेस वैल्यू, मेरे को कोई फेस वैल्यू निकालने के लिए बोले तो मैं कैसे निकालूंगा, बहुत इजी है। जो आपके फेस, आपके फ्रंट में जो आपको दिख रहा है वो ही फेस वैल्यू है। कैसे, आपको दिख रहा है 3, 4, 5, 6 दिख रहा है, तो अब इसके अंदर जो 3 है ना आपको दिख रहा है, आपके फेस के सामने भी है ना, तो ये क्या हो जाएगा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू सिंपल है, जो आपको फेस के सामने दिखाई दे रही है जो आपको, वो हो जाएगी फेस वैल्यू। ऐसे ही नेक्स्ट है 4, ये भी प्लेस वैल्यू है, ये भी फेस वैल्यू है एंड ये भी फेस वैल्यू है, ठीक है। ये सभी जो अपने को दिखाई देते हैं वो फेस वैल्यू होते हैं। नेक्स्ट आती है बात प्लेस वैल्यू की। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है इसको रीड करते हैं अपन। प्लेस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द प्लेस ऑफ इट्स द डिजिट इन द नंबर, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस एंड फेस वैल्यू। देखो प्लेस वैल्यू क्या होती है, इसको आप केयरफुली देखो ध्यान से। प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे कि मेरे पास यही नंबर गिवन है, मानो 3, 5, 6, 8 ले लो, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को कोई बोले कि फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू, तो उसको मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, सबसे पहले मैं देखूँगा 3 जो है वो प्लेस वैल्यू है। इसके अंदर ये कैसे फाइंड आउट करूँगा मैं कि इसकी जो पोजीशन है ये कौन से प्लेस के ऊपर है। जैसे कि देखो आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है एक, नीचे देखो लुक एट दी फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। इसके अंदर मैं आपको बुक के अंदर दिखाता हूँ कि देखो, जैसे कि इसके अंदर अपने को गिवन है 6, 4, 5, 7। तो अब इसके अंदर जो सबसे पहले 7 है, 7 क्या है फेस वैल्यू है, अपन जानते हैं, मैंने आपको बताया भी था, जो आपको फेस के सामने फ्रंट में दिख रही है वो फेस वैल्यू है। देन फेस वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि मैं क्या करूँगा अब इसको, जैसे कि मेरे पास 8 है, 8 को मैं क्या करूँगा सबसे पहले, ये क्या है ये फेस वैल्यू है 8, लेकिन ये कौन सी पोजीशन पे है, कौन से नंबर पे है, ये सबसे फर्स्ट पे,
फर्स्ट पे है, सेकंड पे 6 है, थर्ड पे 5 है, फोर्थ पे 3 है। तो फर्स्ट पे क्या आ रही है अपने 8 आ रही है, मतलब कि ये क्या है, इसकी पोजीशन नंबर 1 है, पोजीशन नंबर इसका 1 है। तो 8 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 ही आ गया। ठीक है, तो ये निकल गई अपनी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ये अपनी फाइंड आउट हो गई। वैसे ही नेक्स्ट है 6 है, मानो 6 अपन ने लिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या करो, अरे यार थोड़ा यार कंसेप्ट गलत हो गया। अब नेक्स्ट बात आती है अपनी प्लेस वैल्यू की। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू क्या होती है अपन इसको डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले अपने को जो नीचे एग्जाम्पल है, लुक एट दी फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, इसको आप देखो, इससे आपको जो फेस वैल्यू है उसके अंदर भी आपको ब्रीफली आपको समझ में आएगा, और जो प्लेस वैल्यू है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सही मिलेगा उसका। ठीक है, तो अब आप जो नीचे फर्स्ट वाला जो एग्जांपल दे रखा है उसको देखो। इसके अंदर दे रखा है 6 4 5 7, मेरे को गिवन है 6 4 5 एंड 7। ठीक है, अब आपने लास्ट वीडियो के अंदर भी अपन ने पढ़ा था, या फिर उससे फर्स्ट जो वीडियो थी उसके अंदर भी अपन ने पढ़ा था कि जो ये नंबर है ये किस पे है, इनकी पोजीशन क्या है, ये आया है वंस पे। ठीक है, याद आ रहा है आपको, ये वंस पे है, ये टेंस पे है, ये 100 पे है, देन ये है 1000 पे, TH मतलब कि 1000, ये 1000 पे है 6, ये 100 पे है 4, ये टेंस पे है 5 एंड O है ये O। ठीक है, O पे है मतलब कि वंस पे है 7। ठीक है, तो अपने को अब क्या करना है, प्लेस वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड आउट होती है। सबसे पहले देखो, फेस वैल्यू आपको निकालना मैंने सिखा दिया है, जो आपको फ्रंट में दिख रही हो, जो भी वैल्यू गिवन है वो फेस वैल्यू है, जो भी आपके फेस के फ्रंट में है वो फेस वैल्यू है। 7 है फेस वैल्यू है, 5 है फेस वैल्यू है। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि माना कि इसके अंदर फेस वैल्यू क्या है, 7 है, क्या गिवन है मेरे को, फेस वैल्यू 7 है। तो अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे, मल्टीप्लाई में किससे करूंगा, वंस से। वंस में कितना आता है, 1 आता है। वंस में कितना नंबर, गिवन डिजिट क्या होती है वंस में, 1 होती है। तो इसको मल्टीप्लाई बाय मैं 1 कर दूंगा तो अपने पास आ जाएगा आंसर 7। ठीक है, क्लियर है आपको। वैसे ही अपन नेक्स्ट देखेंगे। अब मेरे पास गिवन है 5, ये तो हो गया इसका। अब मैं 5 वाले को फाइंड आउट करूंगा, बिल्कुल सेम। 5 की फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू 5 की फेस वैल्यू है खुद 5 खुद ही एक फेस वैल्यू है क्योंकि अपने को फ्रंट में दिख रही है। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, आई थिंक आप लोगों को कईयों को पता भी चल गया होगा कि अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी पोजीशन किस पे है, इसकी पोजीशन है टेंस वाली वैल्यू पे। टेंस जो वैल्यू है, जो टेंस वाली पोजीशन होती है उसके ऊपर है। टेंस में कितने नंबर अपने को मिले होते हैं, टेंस की पोजीशन क्या होती है, 10 टेंस होती है, उसके अंदर अपन 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ गया मेरे पास 50, 5 10 जा 50। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सेम होगा 100 के साथ, 4 के साथ। तो अब इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, देखते हैं इसको भी। इसको मैं करूंगा, फेस वैल्यू क्या है 4 की, खुद 4 ही है, मैंने 4 लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय किससे करूंगा, मल्टीप्लाई ऊपर क्या गिवन है मेरे को 100 वाली प्लेस वैल्यू पे है ये, तो 100 से ही इसको जो मैं है मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 400। क्लियर है आपको, बिल्कुल समझ में आ रहे हैं कंसेप्ट। अब देखो अपने को लास्ट गिवन है 6। ठीक है, वो थोड़ा नीचे हो जाएगा तो इसको मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले इसकी फेस वैल्यू क्या आ रही है, क्या आ रही है फेस वैल्यू इसकी 6 आ रही है, क्योंकि 6 अपने फ्रंट में है तो 6 इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। 6 को मैंने लिख लिया। ओके,
अब मल्टीप्लाई बाय विच, मल्टीप्लाई कैसे करूँगा मैं, किस पे है, कौन सी पोजीशन पे, 1000 वाली पोजीशन पे है। जैसे इसमें 1 था तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 था तो मैंने 10 पे मल्टीप्लाई किया, 100 था मैंने 100 से किया। वैसे अभी 1000 पे है, अब इसको मैं कहीं से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 1000, 30 आ जाएगी। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 6000, वही 3 zeros लगा दो इसके, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास प्लेस वैल्यू। इसको ब्रीफली और बाय टेबल वाइज इसको बुक के अंदर भी बताया है आपके, जैसे कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल वही एग्जांपल है जो मैंने आपको बोर्ड पे कराया है। इसके अंदर फेस वैल्यू दी हुई है अपने को, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्लेस वैल्यू अपनों गिवन, देन प्लेस वैल्यू आ जाएगी लास्ट के अंदर अपने पास। बिल्कुल ये इसी तरीके से होएगा, ठीक है। आप इसको बॉक्स के अंदर इसके अकॉर्डिंग आप करोगे। अब इसकी क्या करनी है अपने को, एक्सपेंडेड फॉर्म निकालो। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना तो और भी ज़्यादा इजी है। मैं इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म निकालूंगा कैसे, देखो मैं चैप्टर का जो नेम है, टॉपिक का नेम, उसको रफ कर देता हूँ। अब अपने को जो अपन ने निकाला है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म निकालेंगे अपन। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या निकालेंगे, सबसे पहले देख लो आप, ये जो वैल्यू है इसको पूरी पुट कर दो यहाँ, 6 4 5 7, ठीक है। अब क्या करो, एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे। 6 है तो 6 की अपने को प्लेस वैल्यू क्या निकली थी, 6000, तो 6000 लिख दो, प्लस किससे करेंगे अपन, 6 के बाद क्या आया 4, 4 का आंसर क्या आया था अपने पास 400, तो अपन इसको 400 से प्लस कर देंगे, देन अगेन प्लस, फिर क्या है 5, 5 का आंसर क्या आया था 50, तो 50 से प्लस कर देंगे 50 प्लस, ओके। लास्ट क्या बचा अपने पास 7, 7 का आंसर क्या आया था, ओनली 7 ही आया था, ये आ गया 7। तो ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, ये है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। ऐसे अपने को सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चंस। वैसे ही बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे दे रखा है, सेकंड ऑन पेज नंबर 11, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा सेम। अब अपन देखते हैं शॉर्ट फॉर्म, अपन इसको अपन शॉर्ट फॉर्म देखेंगे। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है जो, ये सबकी क्लियर हुआ नहीं, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू सबकी क्लियर हो गया माइंड में अपनी। अपन ने ये इस तरीके से जो सामने फ्रंट में दिखता है वो होती है फेस वैल्यू, अपन इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू निकलने के बाद में सबको एज इट इज़ प्लस करके इनको एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर अपन सेट कर देते हैं, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। देन अपन क्या करते हैं, इसको रीड कर लो इसको लास्ट के अंदर कि 6457 क्या हो गया इसकी लास्ट में, अपन इसको रीड कर लो 6457, ठीक है। बहुत इजी था। अपन अब जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक वो देखते हैं शॉर्ट फॉर्म, वो भी बहुत इजी है, ठीक है। ये भी बहुत इजी टॉपिक है। देखो इसके अंदर क्या करना होता है, अपने को थोड़ा रीड करते हैं अपन पहले। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए नंबर इज गिवन बाय कंबाइनिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। कंसिडर द नंबर 5000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 8। देखो इसके अंदर अपन लोग कैसे करते हैं, देखते हैं। इसका एग्जांपल ले लो एक जो अपने को गिवन है, ये है अपना शॉर्ट फॉर्म। ओके, अब इसका मैं एज इट इज इसका जो एग्जांपल है उसको पुट कर देता हूँ यहाँ। 5000 प्लस 300 प्लस 70 देन प्लस 8, ये अपने को दी हुई है वैल्यू। अब इसको अपने को शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो
इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सामने लिख लो इसके 5378, ये इसका हो जाएगा आंसर। अब इसको अपन को शॉर्ट फॉर्म में निकालना है, तो अपन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करो आप, ये जो वैल्यू है इसको पुट कर लो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा ये 5। ये मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, इसका थोड़ा मेथड पैटर्न समझो। देखो ये जो मेरे को 8 गिवन है, ये कौन सी उस पे है, कौन सी स्टेज पे है, कौन सी प्लेस पे है, ये है वंस वाले पे। वंस 70 किस पे है, टेंस पे। 100 300 जो है वो किस पे है, 100 पे। एंड 1000 वाली किस पे होगी, 1000 पे ही होगी। ठीक है, तो अब मैंने 1000 वाली जो वैल्यू है उसको एक पिक कर लिया, इसको एक उठा लिया। क्या उठा लिया मैंने, 1000 में से 5000 को उठा लिया। अब मैं क्या करूँगा, आगे के जो प्लेस हैं वो खाली छोड़ दूंगा, आगे के जो प्लेस हैं वो मैं इसको खाली छोड़ दूंगा, बिल्कुल सेम। क्यों, क्योंकि मेरे को आगे इनकी वैल्यूज़ भी इसके आगे पुट करनी है, इसलिए मैं इसको एम्प्टी छोड़ दूंगा, खाली छोड़ दूंगा। देन अब मैं लेता हूँ 300, ठीक है, 300 वाली मैं इसको लूँगा, तो मैं क्या लिखूँगा 5 जो है पहले से 5 का 5 लिख दूंगा पहले इसके ऊपर, 5 लिखा मैंने। देन 3 भी पुट कर दूंगा साथ में। अब मेरे पास इस पे 3 लिख दिया। अब कितने बॉक्स बचे अपने पास, कितने एम्प्टी प्लेस बचे, 2 एम्प्टी प्लेस बचे अपने पास। ठीक है, तो अब इन 2 को फिलअप करने के लिए मैं क्या करूँगा, अगेन 70 वाली लाइन जो है उसको ले लूँगा और यहाँ पे वही चीज़ कर दूंगा मैं, सेम पैटर्न 5 3 7 देन डैश। अब कितना बच गया अपने पास खाली, अपने पास ओनली 1 प्लेस है, वो ओनली खाली है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको फिलअप करने के लिए 8 को लूँगा और 8 को भी जो है बिल्कुल सेम कर दूँगा, 5 3 7 8 हो गई अपनी कंप्लीट वैल्यू। ठीक है, आ गई। बिल्कुल ऐसे ही इसको अपने को सॉल्व करना है। इस तरीके शॉर्ट फॉर्म की यही होती है कि जो आपकी ये गिवन फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप इस पैटर्न से एक शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो इसकी। ठीक है, सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही होंगे नीचे वाले, जो नीचे वाले दे रखे हैं आपको पेज नंबर 11 पे। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म्स दे रखी है आपको यहाँ पर, देखिए आप। अब इसको आपको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे, जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल जैसे बताया है उस पैटर्न से ही आपको शॉर्ट फॉर्म से करना है इसको। ठीक है, ओके। अब जो आपको मैंने इससे पहला वाला टॉपिक समझाया था आपको, उसके अंदर क्या है, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू के अंदर भी आपको मैंने थोड़ा अलग तरीके से बताया था। लेकिन आपको किस पैटर्न से करना है, आपको जो बुक्स के अंदर दे रखा है उस पैटर्न से करना है आपको। बिल्कुल सीरियलिटी से फेस वैल्यू लिखनी है आपको, देन प्लेस वैल्यू, और लास्ट के अंदर उसको फेस वैल्यू करनी है। जो मैंने आपको बताया था उस टॉपिक के अंदर, उसको आप ऊपर फेस वैल्यू लिखो, फिर फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्लेस वैल्यू, देन प्लेस वैल्यू, उसको एज इट इज़ आप सेट कर दो। वैसे ही आपको करना है। ठीक है, और इसका जो पैटर्न बताया है वो एज इट इज़ रहेगा। अब आपको जो इसके नीचे वाले दिए हुए हैं वो आपको खुद करने हैं। आपको होमवर्क है ये आपका, कि शॉर्ट फॉर्म्स के जो 4 एग्जांपल्स दे रखे हैं उसको आपको सेल्फ करना है घर के ऊपर। ठीक है, और इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1B, इसको अपन कंप्लीट करेंगे। ये भी बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मिलते हैं एक्सरसाइज 1B के साथ। ओके।